अरे आज और एनएलएम का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कांस्टेंट मोशन। अब कांस्टेंट मोशन जो है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में कांस्टेंट मोशन समझाएंगे पहले, उसके बाद धीरे धीरे जो है हम लोग वहां जाएंगे। तो समझिए कंस्ट्रेंट मोशन ये एनएलएम पार्ट है। अच्छा, एनएलएम में सबसे पहला हम लोग समझेंगे स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। पूरा एनर्जी में रहना, ये है स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट क्या होता है? स्ट्रिंग कांस्टेंट कब वैलिड है? जब रस्सी कांस्टेंट होगा, रस्सी का लेंथ कांस्टेंट होगा। सुनो, मान लो कि ये कोई रस्सी है, ये रस्सी है, ठीक? ये क्या है? रस्सी है। हाँ, ये रस्सी है। सुनो, मान लो रस्सी का कोई दो पॉइंट है, ए है और ये बी है, और ये है दूरी एल है। इसका वेलोसिटी वी भी है और इसका वेलोसिटी जो है वी है। रस्सी का लेंथ हमेशा कांस्टेंट रखना है, एल हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए, ये कंडीशन है। ये रस्सी का लेंथ हमेशा क्या रखना है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट कब रहेगा? एक ही कंडीशन में रह सकता है, जब भी ए बराबर क्या हो जाएगा? भी बी। ये याद रखना कि वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग द रस्सी आर कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वाइज। मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होना चाहिए। अगर ये वेलोसिटी, अच्छा सुनो, अगर ये वेलोसिटी ज्यादा हुआ तो लेंथ बढ़ेगा, अगर ये वेलोसिटी ज्यादा हुआ तो लेंथ घटेगा, अगर दोनों बराबर हुआ ये कांस्टेंट रहेगा। इसी को स्ट्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। अब एक एग्जांपल लेकर के बताता हूँ, बेसिक एग्जांपल। पहले बात हम बेसिक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे समझो, एक एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल लेता हूँ। ये ब्लॉक बी है और ये ब्लॉक ए है, ये चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। तो बी कितना से चलेगा? कितना से चलेगा? 10 से चलेगा। अब कैसे समझो? लॉजिक से। अब देखो स्ट्रिंग कांस्टेंट से कैसे समझते हैं? वो 10 से चलेगा, ऑब्वियस चलेगा 10 से। अब हम कैसे समझाएंगे 10 से कैसे चलेगा? सुनो, ये तुम्हारा ब्लॉक का पॉइंट है और ये रस्सी का पॉइंट है, ये दोनों कांटेक्ट में। ब्लॉक कितना से चल रहा है? 10 से, तो ये भी 10 से चलेगा। अगर ये दोनों पॉइंट को हमेशा कांटेक्ट में रखना है, तो अगर ये 10 से चलेगा तो ये भी 10 से चलना पड़ेगा। इसका मतलब ये भी 10 से चलेगा, इसका मतलब ये भी 10 से चलेगा। तो ये ब्लॉक का पॉइंट कितना से चलेगा? ये भी 10 से चलेगा। तो इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है, अभी कुछ एंगल वाला क्वेश्चन देंगे, उसमें सॉल्व करना पड़ेगा। पहले यहाँ कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लिख लो, आगे हम धीरे धीरे बढ़ेंगे। यहाँ कॉन्सेप्ट लिख लो कांस्टेंट मोशन का, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे इसको। चलो कुछ हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से। लिखिएगा, इन द डायग्राम शोन फाइंड द वैल्यू ऑफ v। इन द डायग्राम शोन फाइंड द वैल्यू ऑफ v। इन द डायग्राम शोन फाइंड द वैल्यू ऑफ v। देखो बेसिक क्वेश्चन देता हूं। पहले एक क्वेश्चन तो मैं ही बना दूंगा और क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा भी। देखो ये हो गया क्या? लिख लियो। चलिए एकदम बेसिक क्वेश्चन यहां से शुरू करता हूं। पहला क्वेश्चन यहां से शुरू करता हूं।
ये कोई ऐसा, ये पुल्ली है और ये ब्लॉक बी है, ये ब्लॉक बी है और यहां पर एक ब्लॉक ए है जो एक सरफेस में रखा हुआ है। समझना, एकदम एक छोटा सा क्वेश्चन बता रहा हूं, अगर ये समझ में आ गया तो सारा समझ में आ जाएगा। अच्छा, ब्लॉक इधर चलेगा भी से, यही भी निकालना है। ये नीचे चल रहा है से 10 मीटर पर सेकेंड से, ये एंगल जो है से 60 डिग्री है, तो मेरा v का वेलोसिटी क्या होगा। अच्छा सुनो, मान लो कोई फोर्स इधर लगाएगा तो हम हॉरिजॉन्टल जाएंगे, फोर्स लग रहा है इधर बट हम हॉरिजॉन्टल जाएंगे, तो मेरा एक्चुअल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होगा, यही v पूछेगा। एक बार मैं समझा देता हूं, उसके बाद सारा क्वेश्चन आप खुद से बनाइएगा। देखो कैसे हम बनाते हैं। मेरे को v का वेलोसिटी पूछ रहा, बताओ, ये ब्लॉक का पॉइंट, ये रस्सी का पॉइंट, ब्लॉक 10 से नीचे गिरेगा तो रस्सी भी 10 से नीचे गिरेगा, तो ये भी 10 से नीचे, ये भी 10 से ऊपर, तो ये रस्सी का पॉइंट इधर जाएगा कितना से, 10 मीटर पर सेकंड से। ये रस्सी का पॉइंट है। अब देखो क्या है से, ये रस्सी का पॉइंट कितना से जा रहा है, रस्सी के तरफ 10 से। अब ये देखो, ये ब्लॉक का पॉइंट है, ये देखो ब्लॉक का पॉइंट। अब ब्लॉक का पॉइंट इधर कितना से है, भी से, तो तुमको क्या करना है कि इसका वेलोसिटी अलोंग द रस्सी, इसका वेलोसिटी, ब्लॉक का वेलोसिटी अलोंग द रस्सी बराबर होगा, तो इसका वेलोसिटी अलोंग द रस्सी क्या हो जाएगा, v cos, ये दोनों बराबर होगा। यहां से इक्वेट मारेंगे, कितना आएगा, 20 आ जाएगा, गुड। तो यहां से इक्वेट मारेंगे तो यहां हो जाएगा v cos 60 डिग्री बराबर 10, तो v इंटू 1/2 बराबर 10, तो v बराबर हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट लेफ्टवर्ड, ये आंसर है। और क्वेश्चन देता हूं कंस्टेंट से, और क्वेश्चन देता हूं, लीजिए, चलो इसको सॉल्व करो। सेकेंड क्वेश्चन, इसको सॉल्व करो। ऐसा मान लो एक यहां ऐसा पुली है, यहां पर एक ब्लॉक है, ब्लॉक ए है, ब्लॉक ए है, इसको ऐसे ऐसे, ये ब्लॉक बी है और ये सरफेस है, और इसको इधर मैंने लिख रहा 20 मीटर पर सेकेंड से। ये एंगल जो है 53 डिग्री है, तो कहता है कि सर v का वैल्यू क्या होगा, ये पूछ रहा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v। कंस्टेंट मोशन से बन जाएगा, कंस्टेंट मोशन से बनेगा, इसका कंसेप्ट अभी जस्ट मैंने बताया हूं। 100/3, 100/3 बराबर है, 100/3 कंस्टेंट मोशन। कौन सा मोशन, कंस्टेंट। सुनो, ये रस्सी कितना से जाएगा, 20 से, तो ये रस्सी का पॉइंट कितना से जाएगा, 20 से। अब बता, ये ब्लॉक का पॉइंट है, अब ये ब्लॉक का पॉइंट का कंपोनेंट रस्सी के तरफ, रस्सी के तरफ, तो रस्सी के तरफ कितना हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, v cos 53 डिग्री, ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर होगा तो इक्वेट कर दो, ये हो जाएगा v cos 53 डिग्री बराबर 20, cos 3/5 होता, तो v बराबर हो जाएगा 100/3 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइटवर्ड, यही आंसर है। अगला क्वेश्चन, कंस्टेंट मोशन का अगला क्वेश्चन,
निकालो। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ v? वो डायग्राम हो कर गया क्या? दस आएगा? सुनो सुनो, इधर कैसे बनता है ऐसे? देखो, ये रस्सी का पॉइंट कितना से जाएगा? 10 से। तो ये रस्सी का पॉइंट इधर जाएगा कितना से? 10 से जाएगा। अरे रस्सी का पॉइंट, अच्छा ये ब्लॉक का पॉइंट इधर 10 से है, तो इसको तुम क्या करो, आगे बढ़ा दो। ये 37 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 37 डिग्री। अब ये 10 का कंपोनेंट लेना पड़ेगा, है ना? ये 10 का कंपोनेंट ले लेंगे हम। तो ये 10 का कंपोनेंट लेंगे, तो इधर का कंपोनेंट क्या हो जाएगा? ये पॉइंट का कंपोनेंट इधर हो जाएगा 10 cos 37। ये दोनों को इक्वेट मार दो। अरे वो 10 कैसे? ये भी होगा ना। भी ठीक है, तो इसको इक्वेट मार दो, आंसर आ जाएगा 8 बराबर। तो यहां हो जाएगा भी बराबर 10 cos 37 डिग्री। तो 10 cos 37 हो जाएगा 4/5। ये ट्वाइस में कट जाएगा तो 8 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स लेफ्टवर्ड आएगा। ये भी का वैल्यू हुआ। चलिए एक और क्वेश्चन कीजिए ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर ये रिंग समझते हो ना, ये रॉड लगा हुआ है ऐसा, ये रॉड लगा हुआ है, यहां पर एक छोटी सी रिंग है और यहां से रस्सी से कनेक्टेड है, ये पुल्ली है और ये ऐसा रिजिड है। और यहां से एक ब्लॉक है ऐसा, ये ब्लॉक ए है, रिंग बी है। कहता है कि ये गिर रहा है से 10 मीटर पर सेकेंड से एट एन एंगल 53 डिग्री। तो रिंग इधर कितना से चलेगा? ये क्वेश्चन मार्क। रिंग कितना से चलेगा उधर राइट साइड? अगर इसको मैं छोड़ूंगा तो ये नीचे गिरेगा, रिंग उधर जाएगा। कंस्टेंट मोशन, सिंपल कंस्टेंट मोशन 6 बराबर है। चलो ये रस्सी का पॉइंट नीचे कितना से? 10 से। तो ये रस्सी का पॉइंट इधर कितना से? रस्सी की तरफ 10 से। तो उसका कंपोनेंट ले लो और इक्वेट मार देना है, बस कुछ करना नहीं है। तो सर इसका कंपोनेंट लेंगे तो इसका इधर कंपोनेंट हो जाएगा भी cos 53 डिग्री। दोनों को इक्वेट मार देंगे तो भी cos 10, तो भी cos 53 हो जाएगा आपका 3/5, 50/3 आ जाएगा आंसर। ये आंसर आएगा। अलोंग द रस्सी, आपको अलोंग द रस्सी देखना है।
अरे कंस्टेंट मोशन समझ में आ रहा है ना, इसी को बोलते हैं कंस्टेंट मोशन। चलिए एक और क्वेश्चन लगा लीजिए। एक ऐसा क्वेश्चन है, चलो निकालो v का वेलोसिटी। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ v? कुछ नहीं करना, रस्सी की तरफ कंपोनेंट चाहिए मेरे को अलोंग दिस स्ट्रिंग। पंद्रह बाई दो। चलो ये रस्सी चल रहा है कितना से, v से, तो इसका कंपोनेंट इधर हो जाएगा v cos 37 डिग्री। 37, हाँ, तो ये रस्सी चलेगा इधर कितना से, v cos 37 बराबर, जितना रस्सी इधर चलेगा उतना रस्सी इधर चलेगा, ताकि रस्सी का पॉइंट, ठीक है ना। अब देखिए, अब बताओ ब्लॉक का पॉइंट, ये ब्लॉक का पॉइंट ये इधर चल रहा है, ये एंगल कितना है 53 डिग्री, तो ये ब्लॉक का पॉइंट रस्सी की तरफ, तो ब्लॉक का पॉइंट रस्सी की तरफ 10 cos, दोनों को इक्वेट मार दो, 15 बाई 2 आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा v cos 37 डिग्री बराबर हो जाएगा 10 cos 53 डिग्री, तो v ये हो जाएगा 4/5 और 10, और ये हो जाएगा आपका 3/5, 5 से 5 गया, तो v बराबर हो जाएगा 30/4, तो v बराबर हो जाएगा 15/2 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स लेफ्टवर्ड। चलिए आगे हम लोग को बात करेंगे पुली कंस्टेंट। स्ट्रिंग कंस्टेंट हो गया, आगे डिस्कशन होगा पुली कंस्टेंट। रस्सी के तरफ आ गया, तो ये हमारा v का वैल्यू 15/2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स लेफ्टवर्ड, ये लेफ्ट चल रहा है। चलो आगे हम लोग बात करेंगे पुली कंस्टेंट। अब ये पुली कंस्टेंट क्या है उसको समझाएंगे। ये स्ट्रिंग कंस्टेंट हो गया। नेक्स्ट हमारा दूसरा नंबर है पुली कंस्टेंट। पुली कंस्टेंट ये क्या होता है उसके बारे में समझिए। यहाँ पुली इन्वॉल्व रहता है, ये हमारा पुल्ली है, ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है। सुनना बारीकी से, ये मान लो रेफरेंस लाइन है, यहाँ से ये दूरी वाई ए है और यहाँ से ये दूरी वाई बी है पुली से। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि सर वाई ए प्लस वाई बी जो है लेंथ ऑफ रस्सी होगा और लेंथ ऑफ रस्सी कांस्टेंट है।
इधर का सेगमेंट प्लस इधर का सेगमेंट जो है लेंथ ऑफ रस्सी होगा, होगा ना। अब क्या करो, इसको डेरिवेट मारो। तो इसको डेरिवेट मारेंगे तो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू पुल्ली, क्योंकि हम लोग पुल्ली के रेस्पेक्ट में मेजरमेंट हो रहा है, पुल्ली के रेस्पेक्ट में। और इसको डेरिवेट मारेंगे तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू पुल्ली और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको रिलेटिव में तोड़ेंगे तो वी ए माइनस वी पी, और इसको क्या लिखेंगे, वी बी माइनस वी पी बराबर 0। यहाँ हो जाएगा 2 वी पी बराबर वी ए प्लस क्या हो जाएगा, वी बी। तो यहाँ हो जाएगा वी पी बराबर वी ए प्लस वी बी बाई 2। इस फॉर्मूला को याद रखिए, बहुत काम का चीज़ है, पुल्ली कांस्टेंट में बहुत यूज करते हैं हम, ठीक है। इस फॉर्मूला को याद रखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत यूज होगा। अभी वीपी हो जाएगा वी ए प्लस वी बी बाई 2 हो जाएगा, यही हमारा पुल्ली कांस्टेंट है। अब इसका एग्जाम्पल लेकर के बात करेंगे। तो वी ए प्लस वी बी बाई 2 हो जाएगा। अगर वीपी को रेस्ट में करोगे तो एंटी पैरेलल्स हो जाएगा, एक नीचे तो एक ऊपर। चलिए इसका एग्जाम्पल लेंगे, बेसिक एग्जाम्पल। चलो यहां से शुरू करता हूं, समझिए। पहला ये पुल्ली है सर, ये ए है और ये बी है। ए नीचे चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, पुल्ली ऊपर चल रहा है से 6 मीटर पर सेकेंड से। तो बी कितना से चलेगा और किधर चलेगा, ठीक है। अच्छा, नीचे को रिगार्ड कीजिएगा प्लस, ऊपर को माइनस, नीचे को ग्रेविटी के अलॉन्ग प्लस, ऊपर को माइनस, साइन के साथ पुट कीजिएगा इस फॉर्मूला में। तो बी का वेलोसिटी कितना होगा और किधर होगा, ऊपर 22 होगा, माइनस वो ऊपर रिगार्ड कर रहा है, नीचे प्लस रिगार्ड करना, ऊपर माइनस रिगार्ड करना, नीचे प्लस ऊपर माइनस। चलो वीपी हो जाएगा, वीपी बराबर हो जाएगा वी ए प्लस वी बी बाई 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा -6, ऊपर माइनस है, वी ए हमारा +10 और ये बराबर हो जाएगा 2, -6 और -10 -22। तो वीपी हो जाएगा -22 मीटर पर सेकेंड। माइनस बताता है कि ऊपर जा रहा होगा, माइनस बता रहा है कि 22 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सर ये पुल्ली है, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ये ऊपर जा रहा है से 10 मीटर पर सेकेंड, पुल्ली नीचे जा रहा है से 20 मीटर पर सेकेंड। तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी, बी का वेलोसिटी किधर होगा और कितना होगा, 15 नीचे, नीचे को प्लस लेना है, ऊपर को माइनस लेना है। नीचे को प्लस लेना है, ऊपर को माइनस लेना है, डायरेक्शन कंफ्यूज नहीं होना। 50 आ रहा तो हो जाएगा, ये हो जाएगा +20, ये ऊपर है तो -10 और ये वी बी बाई 2 40 और ये 50 हो जाएगा। 50 नीचे 50, तो वी बी बराबर हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स डाउनवर्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी रहना।
What is the velocity of A? What is the velocity of A? What is the velocity of A? A का वेलोसिटी निकालना, उसका 20 नीचे है। किसका? नहीं, गलत है। होगा ना, देखिए सुनिए, एकदम होगा। ये 20 आएगा, इसको पकड़िए, रेस्ट में पकड़िए। 40 सही है, नीचे देखो कैसे है। ये 20 से नीचे, अरे ये पुली रेस्ट में है, ये 20 से नीचे, तो ये पुली 20 से ऊपर। अरे ये 20 से नीचे है, ये रेस्ट में है, तो पुली ऊपर जाएगा 20 से। चलो अब इस पुली के लिए पुली लगा दो। हाँ, तो एक बार देख लेते हैं। इसका भी यहाँ भी ये इसका 0/2 इक्वल टू -20, तो अब भी ए बराबर हो जाएगा -40, मतलब ऊपर की तरफ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ऊपर। ठीक है ना? और क्वेश्चन लगाइए। चालीस से ऊपर जाएगा, माइनस बताता है ऊपर। चलिएगा, और क्वेश्चन लगाइए। चलो सी का वेलोसिटी निकालो। सी का वेलोसिटी, सी का वेलोसिटी आपको निकालना है, ए बी डी का दे करके। P2 पकड़ लो पुल्ली को, ये P1 है, ये P2 है, पुल्ली पुल्ली पुल्ली, नाम खाली कर दे रहा हूं। 24 नीचे, सी का वेलोसिटी कितना होगा और किधर होगा? होगा ही नहीं। 24 नीचे, नहीं होगा तो होगा, वेलोसिटी तो रहेगा 16। चलो दो आंसर अभी तक आए हैं, एक 24 और एक 16। कितना है? 24 16। देखता हूं, रुको रुको रुको, अभी मैं सॉल्व करता हूं। सुनो, अब ये पुली का वेलोसिटी मैं जल्दी से निकाल लेता हूं। तो भी P1 ये हो जाएगा, ऊपर है तो -3 + 10/2, तो भी P1 हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड। तो ये नीचे, तो ये पुली ऊपर 2 से। अगर ये 2 से नीचे तो ये 2 से ऊपर। अब इसमें पुली लगाएंगे, 16 आता, तो इसमें लगा देंगे, तो ऊपर -2 बराबर VC -20/2, तो VC हो जाएगा
16 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स डाउनवर्ड। 16 नीचे आएगा। समझ में आया कि नहीं? आ गया। 16 नीचे होगा तो पुल्ली वाला भी मैंने बताया अभी। चलो अगला मेथड हमारा पॉइंट मेथड। अगला मेथड है पॉइंट मेथड। तीसरा मेथड हमारा पॉइंट मेथड। अच्छा, पॉइंट मेथड याद रखिएगा, ओनली वन ये वैलिड सेम स्ट्रिंग के लिए वैलिड है। देखो इसमें क्या है पॉइंट मेथड। अच्छा, पॉइंट मेथड में हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं सुनो। ये पुल्ली है, ये ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी है। सुनना बढ़िया से, ये पॉइंट मेथड जो है एक रस्सी के लिए वैलिड होता है। मल्टीपल रस्सी में मत लगा देना, एक रस्सी के लिए वैलिड। सेम रस्सी रहा तो लग जाएगा, सेम रस्सी नहीं रहा तो मत लगाना। देखो क्या है इसका कंसेप्ट क्या है, समझ लो बढ़िया से। सबसे आसान मेथड है, ये रस्सी जहां जहां कांटेक्ट में है उसको मार्क कर लेना फटाफट। एक यहां है, एक यहां है, एक यहां है, एक यहां है, ऐसा। ठीक, अब क्या है कि मान लो कुछ वेलोसिटी पकड़ लो, ये नीचे जा रहा है VA से, ये नीचे जा रहा है VB से, कुछ भी पकड़ लो, क्या फर्क है यार। ये नीचे जा रहा है VP से, कुछ भी पकड़ सकते हो, वो सारा साइन एडजस्टमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है समझो बारीकी से, क्या करना है इससे। अब पॉइंट को देखो, बताओ, ये पॉइंट और ये पॉइंट इस सेगमेंट से, ये सेगमेंट का पॉइंट है। ये पॉइंट और ये पॉइंट इस सेगमेंट कंस्टिट्यूट कर रहा है, मतलब इस पॉइंट का, ये पॉइंट और ये पॉइंट इस सेगमेंट का पॉइंट है। अब बताओ, अगर ये पॉइंट नीचे जा रहा है तो इस सेगमेंट का लेंथ बढ़ेगा कि घटेगा? ऑब्वियस बढ़ेगा। इसको रेस्ट पकड़ना, अगर ये सेगमेंट का पॉइंट, ये पॉइंट अगर नीचे गिरेगा तो लेंथ बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है तो प्लस। अब इसको देखो, इसको देखेंगे, इसको देखेंगे तो ये नीचे जा रहा है, ये नीचे जा रहा है तो ये नीचे गिरेगा। अब इसको रेस्ट कर देना, अगर ये नीचे गिरेगा तो लेंथ घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है तो माइनस, तो बढ़ेगा तो प्लस और घटेगा तो माइनस। सभी पॉइंट का करके इक्वल टू 0। बताओ, ये पॉइंट नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है? नीचे जा रहा है, लेंथ बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा तो प्लस VA। ये पॉइंट VP से नीचे जा रहा है, बताओ VP से नीचे जा रहा है, लेंथ घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है, तो घट रहा है तो माइनस VP। अब ये दोनों पॉइंट हो गया। अब ये इसमें जाओ, ये पॉइंट नीचे गिर रहा है, घट रहा है कि बढ़ रहा है? अच्छा, अगर इसको देखोगे तो इसको देखना, इसको रेस्ट मानना, इसको मत देखना, इसका काम हो गया। नियरेस्ट पॉइंट को देखना पड़ता है, एक सेगमेंट को। बताओ, ये नीचे जा रहा है, लेंथ घट रहा है कि बढ़ रहा है? ये सेगमेंट का लेंथ घट रहा है, तो घट रहा है तो क्या हो जाएगा? माइनस VP। और ये अगर ये नीचे जाएगा तो ये सेगमेंट का लेंथ बढ़ा रहा है कि घटा रहा है? बढ़ा रहा है, ये हो जाएगा प्लस VB इक्वल टू 0। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो VP बराबर हो जाएगा VA प्लस VB बाई 2 हो जाएगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो वेलोसिटी लेंथ बढ़ाएगा वो प्लस और जो घटाएगा माइनस, इक्वल टू 0। वहां जो निकालना रहेगा सॉल्व कर लेना। अब मैं क्वेश्चन से प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, समझ में आएगा पॉइंट मेथड। ठीक है,
अब मैं क्वेश्चन से प्रैक्टिस करवा रहा हूं, अब एग्जाम्पल लेने जा रहा हूं। पॉइंट मेथड, ये पॉइंट मेथड अगर लेंथ बढ़ाया तो प्लस, लेंथ घटाया तो माइनस, सारे पॉइंट, एक भी पॉइंट नहीं छूटना चाहिए। अगर एक भी पॉइंट छूटा तो आंसर गलत आएगा। चलो एक अच्छा क्वेश्चन दे करके समझाता हूं। हो गया? चलो एक एग्जाम्पल लेकर के मैं समझाने जा रहा हूं, समझिए। पहला एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। देखो यहाँ ये बी है और ये हमारा ए है, ठीक है ना। और यहाँ से चल रहा है ऐसा पुली वगैरह है। अगर इसको मैं भी नॉट से चलाया तो ए का वेलोसिटी क्या होगा, बी का क्या होगा? अगर ए को मैंने भी नॉट से चलाया तो बी का वेलोसिटी क्या होगा? पॉइंट मेथड से तुरंत आंसर आ जाएगा। अगर मैंने ए को भी नॉट से चलाया तो बी कितना से चलेगा? अच्छा, पॉइंट मेथड में इसको कुछ मान लिया जाता है, पहले डायरेक्शन मान लेना, गलत हो जाएगा। इसको मान लेते हैं भी है, यही निकालना है। पहले जहां जहां पॉइंट है उसको मार्क कीजिए और वन साइडेड से चलना शुरू कीजिए। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, देखो मार्क कर रहा हूं पॉइंट को, ये पॉइंट को मैंने मार्क कर दिया। अब वन साइडेड से चलना शुरू कीजिए, वन साइडेड से। एक बार सॉल्व करके देखो आंसर कितना आता है। भी का वैल्यू निकालना है, जो पॉइंट घटाएगा वो माइनस, बढ़ाएगा प्लस, इक्वल टू 0 दे करके, सीधी सब दे करके, भी नॉट भी दे करके, वो तो दिख रहा है। बढ़ाएगा तो प्लस, घटाएगा तो माइनस। अगर अवे जाएगा तो बढ़ाएगा, टुवर्ड्स जाएगा तो घटाएगा। ये एक लाइन का इक्वेशन आएगा। देखो अब हम सॉल्व करते हैं, समझो बढ़िया से। एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, बोलो। ये सारा पुल्ली, ये जितना भी पॉइंट दिख रहा है सब इसका पॉइंट है। बताओ, हम यहां से शुरू कर रहे हैं, बताओ ये राइटवर्ड जा रहा है, ये लेंथ घटा रहा है कि बढ़ा रहा है? तो माइनस भी। अब इसमें ये दोनों राइटवर्ड जा रहा है, ये दोनों बढ़ा रहा है, तो बढ़ा रहा है तो क्या हो जाएगा? भी नॉट भी नॉट। ये दोनों इधर जा रहा है, घटा रहा है कि बढ़ा रहा है? घटा रहा है, तो माइनस भी, इसका भी हो गया। ये दोनों भी नॉट से इधर जा रहा है तो बढ़ा रहा है, तो भी नॉट और इसका तो 0 हो जाएगा। इक्वल टू 0 कर दो, सॉल्व कर लो। तो 3v बराबर 1 2 ये हो जाएगा। तो v बराबर हो जाएगा 4v0/3 आ जाएगा। ये आंसर है। माइनस नहीं आएगा, प्लस आ रहा, बराबर आंसर है। अगर लेंथ बढ़ाएगा प्लस, घटाएगा माइनस, इक्वल टू 0। एक बार लास्ट हम समझा रहा हूं, देखो बढ़िया से। एक बार मैं लास्ट समझा दे रहा हूं। ये देखो, ये कितना से चल रहा है? भी से। पहले चलने का समझो, ये कितना से चल रहा है? किधर? राइटवर्ड। ये कितना से चल रहा है?
भी से चल रहा है, ये इसके साथ कंबाइंड है। ये कितना से चल रहा है? ये 0, गुड। ये ये बी नॉट। अब देखो ये इधर चल रहा है तो लेंथ घटा रहा है कि बढ़ा रहा है? घटा रहा है तो नेगेटिव। ये दोनों इधर चल रहा है, अच्छा ये दोनों है, इसके बाद यहाँ पहुंचते हैं तो मैंने एक ही बार दोनों को ले लिया, एक बार बार लिखने से एक ही बार ले लिया। अब बताओ ये दोनों इधर चल रहा है तो बढ़ा रहा है कि घटा रहा है? बढ़ा रहा है तो प्लस। ये दोनों इधर चल रहा है, घटा रहा है कि बढ़ा रहा है? घटा रहा है तो दोनों माइनस। समझ में आ गया ना? इक्वल टू 0 कर लेना, सॉल्व कर लेना। चलो एक और क्वेश्चन है। What is the velocity of B? What is the velocity of B? What is the velocity of B? कुछ भी मान लो, लेट मान लो, लेट लेट लेट, इसको नीचे पकड़ लो, क्या दिक्कत है? कुछ भी पकड़ सकते हो। बी का वैल्यू पूछ रहा। पहले रस्सी का मार्किंग करो। आए 5 आ रहा। एक भी पॉइंट नहीं छूटना चाहिए, पॉइंट छूटा तो आंसर गलत आएगा। एक भी पॉइंट नहीं छूटना चाहिए सेम रस्सी का। कितना आया? नहीं पास नहीं, उसको देखना है कि अगर अवे जाएगा तो बढ़ाएगा और टुवर्ड्स जाएगा तो घटाएगा। बस ये देखना है बढ़ा रहा है कि घटा रहा है, बस। वन साइडेड से चलना शुरू करो। फाइव बराबर है 5, ठीक है। और डायरेक्शन ऊपर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, सुनना। वन साइडेड से चलना शुरू करो। ये बताओ ये पॉइंट ये नीचे जा रहा, नहीं 5, नहीं 5 बराबर है, ये 5 बराबर है। देखो कैसे निकालते सर, ये नीचे जाएगा, ये इधर देखो, ये नीचे जाएगा, लेंथ बढ़ाएगा घटाएगा? बढ़ाएगा तो +20। ये दोनों 0 0 मत लिखो। अरे पुली रेस्ट में है भाई, पुली रेस्ट में है, ये सब 0 0 होगा। 1 2 3 4 5 0 होगा, रेस्ट में है। पुली रेस्ट में है, हैंग किया हुआ है, ऐसे लटका हुआ है। ये 0 0। अच्छा बोलो, ये भी से जा रहा है, ये दोनों पुली नीचे गिरेगा भी से, ये दोनों भी से। अब बताओ लेंथ बढ़ा रहा है कि घटा रहा है? बढ़ा रहा है तो +2 भी डायरेक्ट कर दो। ये दोनों 0, फिर ये +2 भी, और इसका क्या होगा? 0 होगा। माइनस क्या बता रहा? ऊपर की तरफ जाएगा। ये माइनस ऊपर नहीं बता रहा, डायरेक्शन मैंने उल्टा ले लिया। ये नीचे ना जा करके ऊपर जाएगा,
अरे आपको ये समझना है कि अगर ये ब्लॉक जितना से नीचे गिरेगा, ये दोनों रस्सी का लेंथ कांस्टेंट है, ये तो रबर थोड़ी है, ये रस्सी है, जितना से नीचे गिरेगा उतना से पुल्ली को गिराएगा, तो बराबर तो है। ये भी से गिरेगा तो ये दोनों पुल्ली को भी से नीचे गिराएगा। सही लिए ना? चलो और क्वेश्चन। चलो पॉइंट मेथड। बी का वैल्यू कितना आएगा? रस्सी को मार्क करो, कहाँ कहाँ कांटेक्ट में है। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, ये 0 0, ये भी 0, ये 3 को पॉइंट 0, ये 3 चलेगा, 1 2 3 चलेगा, ये तीनों रेस्ट में रहेगा। बी का वैल्यू कंस्टेंट मोशन। देखो देखो पॉइंट मेथड है, आसान है, कुछ करना नहीं है, बट इसमें थोड़ा इसका कंपोनेंट घटाएगा। वन 160 आया। देखो ये इसका इधर कंपोनेंट b/2 cos 60 हाफ होता है। बताओ ये वेलोसिटी घटा रहा है कि बढ़ा रहा है? ऑब्वियस घटा रहा है यार, ये देखना टूवर्ड जा रहा है, तो ये घटा रहा है कि बढ़ा रहा है? घटा रहा है, तो माइनस b/2 ये दोनों। अच्छा ये 20 से 40 से नीचे गिर रहा है, बताओ ये बढ़ा रहा है कि घटा रहा है? बढ़ा रहा है, तो 40 40 80, उसका 0। वाह 160 आएगा, यही आंसर है। 160 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स लेफ्टवर्ड। चलो ये पॉइंट मेथड भी मैंने समझा दिया। अब फोर्थ मेथड है वर्क डन मेथड। ये याद रखिएगा, ये जो फोर्थ मेथड है ये सब जगह अप्लीकेबल है, ये सब जगह अप्लीकेबल है, बट ये सब कहीं कहीं अप्लीकेबल है, हर जगह अप्लीकेबल नहीं है। तो फोर्थ लिखिएगा वर्क डन मेथड। कौन मेथड? वर्क डन मेथड। लिखना वर्क डन मेथड। ये आ गया क्या? चलो वर्क डन मेथड। देखो ये ऑलवेज वैलिड, पहला बात ये, और सबसे आसान यही है, ऑलवेज वैलिड। बट कांस्टेंट मोशन का की पॉइंट है कि रस्सी का लेंथ कांस्टेंट होना चाहिए। अगर वो वेरिएबल हुआ तो पूरा वायलेशन हो जाएगा। लेंथ ऑफ रस्सी कांस्टेंट होना चाहिए, ये कांस्टेंट मोशन का की पॉइंट है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट होना चाहिए।
अब यहां देखो, समेशन ऑफ टेंशन डॉट वेलोसिटी जीरो होना चाहिए, समेशन ऑफ टेंशन डॉट एक्सीलरेशन जीरो होना चाहिए, समेशन ऑफ टेंशन डॉट डिस्प्लेसमेंट जीरो होना चाहिए। यही तुम्हारा वर्क डन मेथड है। मैं अभी समझाऊंगा वर्क डन मेथड क्या है इसे। ये हमारा वर्क डन मेथड है। अच्छा मान लो ये ऐसा है, इधर कोई फोर्स लग रहा है, ठीक, और इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है डी, ये एंगल थीटा है, ठीक। तुम लोग वर्क डन जानता होगा एफ डॉट डी होता। वर्क डन क्या होता है? एफ डॉट डी, ये तो जानता है। अरे फोर्स को डॉट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट तो क्या देता है? वर्क डन। अच्छा इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा? एफ डी कॉस थीटा। क्या आ जाएगा? एफ डी कॉस थीटा। होगा ऐसा? चलो यहां तक लिखो, आगे मैं समझाता हूं धीरे धीरे। यहां तक लिखे, ये सबसे आसान मेथड है, इससे आसान नहीं होता। वर्क डन सबसे आसान मेथड है और इंपॉर्टेंट है कि ऑलवेज वैलिड है, ये हर जगह अप्लीकेबल है, हर जगह अप्लीकेबल है। और एग्जाम में इसी को हम लगाते हैं, मतलब फास्ट मेथड, फास्ट बनाने में इसी को लगाते हैं हम, जल्दी आंसर देता। ये भी वेलोसिटी है, ए एक्सीलरेशन है, डी डिस्प्लेसमेंट है, और टी क्या है? टेंशन है, रस्सी का टेंशन है। चलो एक एग्जांपल से बताता हूं, सुनो। अच्छा अगर, सुन लो, अगर फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, नहीं रुको, पहला है कि फोर्स उधर ही है, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में है, दोनों का बीच का एंगल जीरो, कॉस जीरो, वर्क डन हो जाएगा एफ डी, कॉस जीरो वन हो जाएगा, तो वर्क डन क्या आ जाएगा? एफ डी आ जाएगा। और दूसरा हम लोग लेंगे कि अगर दोनों एंटी पैरेलल रहा, अगर फोर्स इधर लगा और इधर डिस्प्लेसमेंट हुआ, दोनों का बीच का एंगल कॉस 180 का वैल्यू -1, तो माइनस एफ डी हो जाएगा। माइनस क्या आ जाएगा? चलो ये दो स्पेशल केसेस है। और अगर एंगल रहा, अगर एंगल रहा तो इसको लेकर के चलना, एफ डी कॉस थीटा। इसको अब एग्जांपल से इसको डेमोस्ट्रेट करते हैं, समझाते हैं एग्जांपल से वर्क डन मेथड को। बहुत आसान मेथड है, सबसे आसान मेथड है वर्क डन मेथड। रुको इसको एग्जांपल से समझाता हूँ वर्क डन मेथड क्या है सर। चलो क्या है, एग्जाम्पल से समझाता हूँ, सुनो बढ़िया से। मान लो ये पुल्ली है, एक सिंपल एग्जाम्पल देकर के समझाता हूँ। ये ए है, ये बी है, ये 10 से नीचे गिरेगा, तो ऑब्वियस है कि ये भी से ऊपर जाएगा, ये भी से ऊपर जाएगा। भी का वैल्यू पूछ रहा, 10 होगा, 10 होगा, ठीक है। मैं उसको समझाना चाह रहा हूँ कैसे, सुनो। वर्क डन मेथड में सबसे पहला टेंशन दिखाना शुरू करना। टेंशन, यहाँ का टेंशन टी, यहाँ का टेंशन टी, ठीक। अब बोलो, ये टेंशन इधर, वेलोसिटी नीचे, एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल में माइनस होता, तो क्या हो जाएगा? T इंटू 10, क्या हो जाएगा? T इंटू 10, और cos 180 -1 होता। अब बताओ, T ऊपर, भी ऊपर, तो क्या हो जाएगा? VT cos 01 इक्वल टू 0 कर देना। यहां से क्या करना? T कॉमन हो जाएगा, -10 प्लस V बराबर 0, तो V बराबर हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड आएगा। हम इसको समझाने के लिए ऐसा यूज कर रहे हैं, ये तो लॉजिक है यार।
10 से नीचे गिरेगा, 10 से ऊपर जाएगा, ये तो लॉजिक है। ये सॉल्व नहीं करना। एक अभी और एग्जांपल देता हूं, इसको देखो, इसको नहीं निकाल पाएगा। जैसे देखो सेकंड एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल ये है, ये कोई पुल्ली है, एक और पुल्ली है, यहाँ पर ब्लॉक है, यहाँ ऐसा ऐसा है, यहाँ एक ब्लॉक है बी, ये ब्लॉक ए है, ये नीचे गिर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, तो ये कितना से चलेगा बी कितना से चलेगा? ये वर्कडन मेथड से एक लाइन में आंसर आएगा, वो एक लाइन में आंसर आ जाएगा वर्कडन मेथड से। हाँ, बी का वेलोसिटी पूछ रहा है कितना होगा भी, हाँ बी का वेलोसिटी कितना होगा, कितना होगा और किधर होगा, वर्कडन मेथड। आ जाएगा? 5 तो नहीं है। देखो इधर टेंशन टी, एक रस्सी में टेंशन सेम लगता है, बराबर। ये टी तो ऊपर में 2t लगेगा, ये तो जानते होंगे। अरे ये टी तो यहाँ क्या होगा, तो इस सेगमेंट में क्या लगेगा, 2t लगेगा। इसका वेलोसिटी कुछ पकड़ लो, इसका वेलोसिटी को मैंने भी पकड़ लिया। अब जो भी सही गलत होगा डायरेक्शन वो बाद में देखेंगे अभी। अब बताओ, ये एंटी पैरेलल में माइनस, एंटी पैरेलल में तो क्या हो जाएगा, -20t बराबर। और यहाँ 3t ऊपर है, तो यहाँ हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3vt बराबर 0। दो ही ब्लॉक तो है, तो t कॉमन निकाल दो, तो -20 प्लस 3v बराबर 0, तो v बराबर 20/3, v बराबर 20/3 आ जाएगा। v बराबर क्या आएगा, तो सर v बराबर हो जाएगा 20/3 मीटर पर सेकेंड, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। कोई दिक्कत? एक और क्वेश्चन लगा ऐसे, वर्कडन मेथड आसान है, वर्कडन मेथड हर जगह एप्लीकेबल है, एडवांटेज यही है। चलो बी का वेलोसिटी निकालो, सेम मेथड। सेम तरीका से निकाल लो, एंटी में माइनस, सेम में प्लस। अब कुछ एंगल रहा तो कॉस लेकर के चलना है, 20/7, 20/7 7 आई 7 बराबर है ये टी, तो ये टी 2t, तो 2t 4t यार, आएगा। अब लिखो, एक लाइन का इक्वेशन लिखाएगा। अच्छा टी को कैरी भी नहीं करेंगे, अगर सेम अलोंग है तो टी कैरी भी नहीं होगा। टी ऊपर 20 नीचे -20, वाह। 70 ऊपर, 70 ऊपर भी ऊपर, तो +7 भी बराबर 0, तो भी बराबर आ गया। डायरेक्शन मैंने सही लिया जी सर, सही लिया, यही आंसर आएगा। वर्कडन मेथड आसान है, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। और क्वेश्चन देता हूं, अच्छा कुछ एंगल रहेगा तो एंगल में कैरी कीजिएगा, टी को एंगल में कैरी करना पड़ेगा। क्या बोल रहे हो, सॉल्व करो।
वर्क डन मेथड से बनाना आसान है, वर्क डन से आसान है, वर्क डन से तुरंत आंसर देगा। पहले टेंशन को ड्रॉ कीजिए, बिना टेंशन का नहीं आएगा। काहे का टेंशन? ये टेंशन टी, यहाँ टी, तो यहाँ टी, तो यहाँ 2t। हाँ, अब ले लो, ये दोनों ब्लॉक को देखना, दोनों ब्लॉक को देखना पड़ता। अच्छा बताओ, ये 2t ऊपर 20 नीचे, तो 2t इंटू 20 माइनस 1 एंटी पैरेलल। नहीं, हाँ t लेना है, t और इसको लेकर के कॉस लेना पड़ेगा 50। तो यहां हो जाएगा vt cos 37 बराबर 0, 50 आ रहा। तो यहां से t बाहर निकल जाएगा -40। अब भी cos 37 4 बाई बराबर 0, t को 0 तो हो नहीं सकता, तो 4b बाई 5 बराबर 40। ये कट जाएगा 8 टाइम, नहीं नहीं 8 टाइम, तो v बराबर क्या हो जाएगा 50 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स लेफ्टवर्ड। यही आंसर होगा। वर्क डन मेथड समझ में आया? ठीक है, और आगे कंस्टेंट बताता है। 4 मेथड समझाया मैंने कंस्टेंट मोशन का।